संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां, इनकी संख्या है 12। आज हम 12 संविधान की अनुसूचियों को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आती है प्रथम अनुसूची। हो सकता है ये वीडियो लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से 12 अनुसूचियों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची। पहली अनुसूची में चाहे पहली अनुसूची हो, चाहे भाग हो, चाहे अनुच्छेद हो, सभी में क्या दिया है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। ठीक, चाहे भाग पूछे, चाहे अनुसूची पूछे और चाहे अनुच्छेद पूछे, तीनों में पहले में दिया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। इसके बाद आती है द्वितीय अनुसूची, मतलब दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या दिया है? विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन। विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन। अब ये विभिन्न पदाधिकारी कौन से हैं? ये विभिन्न पदाधिकारी वो हैं जो भारत के संविधान में उच्च पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उससे छोटे जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो ये सारे पदाधिकारियों का वेतन कौन सी अनुसूची में इनका विवरण है? दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है? फिर दूसरी में तो वेतन हो गया, तीसरी अनुसूची, इसको हम इस तरीके से लिंक कर सकते हैं भाई। किसी को जब आप कोई जॉब ऑफर करेंगे तो पहले वो क्या पूछेगा? भाई वेतन कितना है, ठीक है, उसके बाद ही तो एक्सेप्ट करेगा आपका प्रपोजल। तो पहले पदाधिकारी ने पूछा वेतन कितना है, तब अब इनकी शपथ हो जाएगी। तो विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ। इन पदाधिकारियों ने पहले वेतन पूछा, बस याद करने के लिए, इन पदाधिकारियों ने पहले वेतन पूछा, उन्होंने भाई वेतन तो अच्छा है, 5 लाख पर मंथ पड़ेंगे आपको, तो उन्होंने बोला ठीक है, शपथ दिलवाइएगा और जल्दी से। ठीक, इसलिए तीसरी अनुसूची में क्या है? इनकी शपथ। अब आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में इसे हाईलाइट अच्छी तरीके से होगा, आपको अच्छा दिखाई देगा। चौथी अनुसूची में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा। ठीक, चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में दिया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा का किस प्रदेश में, किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी राज्यसभा को सीटों का विवरण किया जाए। तो उससे संबंधित सारी चर्चा किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के संबंधित जितना भी विवरण है वो कौन सी अनुसूची में है? वो चौथी अनुसूची में। ठीक है, इसमें मेन क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा का विवरण राज्य से संबंधित हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश से, वो कौन सी अनुसूची में है? वो चौथी अनुसूची में। इसके बाद कौन सी आएगी? पांचवी अनुसूची। अब पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति के प्रशासन
संबंधित विवरण। ठीक, हमारी 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति के प्रशासन संबंधित विवरण पूरे भारत के। ठीक है, सभी पूरे राज्यों में जितने भी चाहे केंद्र शासित प्रदेश है चाहे राज्य में है, उनके अनुसूचित जाति के प्रशासन संबंधी विवरण किस अनुसूची में मिलते हैं? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद आती है छठवीं अनुसूची। जो छठी अनुसूची है इसकी, ठीक है, उसमें क्या है? छठी अनुसूची में भी अनुसूचित जाति के प्रशासन संबंधी विवरण है, लेकिन इसमें मुख्यतः 4 राज्य हैं। वो है हमारे मिजोरम, फिर मेघालय, त्रिपुरा और असम। 5वीं अनुसूची हम इन दोनों को इस तरीके से याद करेंगे। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति के प्रशासन संबंधी विवरण है पूरे राज्य के, चाहे वो केंद्र शासित हो चाहे केवल राज्य हो। लेकिन छठी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति के प्रशासन संबंधित तो विवरण है, लेकिन मुख्यतः 4 राज्यों का, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में कि छठी अनुसूची में अनुसूचित जाति के प्रशासन संबंधी जो राज्य हैं उनका प्रशासन किन राज्यों से है संबंधित? तो वो है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा व असम। ठीक है, ये भी अनुसूचित जाति से संबंधित है। ठीक, इसके बाद आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में दी है हमारी केंद्र, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को बांटा गया है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को बांटा गया है 3 अनुसूचियों में। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है इसमें आपकी संघ सूची, दूसरी संवर्ती, फिर आता है तीसरी राज्य। ठीक, इसमें क्या है? 7वीं अनुसूची में जो हमारे केंद्र है और राज्य सरकारों की शक्तियों को बांटा गया है वो 3 सूचियों के अंतर्गत बांटा गया है। वो है संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। इसमें भी क्या किया गया है कि इसमें भी जो विषय रखे गए होंगे उसमें केवल राज्य सरकार केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें दोनों मिलकर कानून बना सकती है। संवर्ती में राज्य सरकार में केवल राज्य कानून बना सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है संघ सूची में पहले थे 97 विषय, लेकिन वर्तमान समय में है 100। तो जो ये 100 विषय हैं इन पे केवल कानून कौन बना सकता है? इन पे कानून बना सकता है केवल केंद्र सरकार। ये ध्यान रखने वाली बात है। संघ सूची में जो भी कानून बनेंगे वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। संवर्ती सूची में दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो उसमें पहले कितने विषय थे? 66, अब है 61। ठीक है, तो इन पे जो कानून बनाएंगे कौन बनाएगा? वो दोनों सहमत होकर जो भी कानून बनाएंगे संवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जाएंगे। राज्य सूची, इसमें पहले 47 थे, अब 52 है विषय। ठीक है, इसमें जो कानून बनेंगे वो राज्य। ठीक है, संघ सूची में जो कानून बनेंगे 100 विषय, जो भी 100 विषय हैं उन पर कानून बनेंगे। कानून का अधिकार केंद्र सरकार का। संवर्ती सूची में 66 विषय पे जो भी कानून बनेंगे दोनों मिलकर बनाएंगे। राज्य सूची 52 विषय पर जो भी कानून बनेंगे वो केवल राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अनुसूची जो 7वीं है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में कि संघ सूची में कितने विषय दिए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से ऐसे पूछ लेता है संवर्ती सूची में कितने हैं, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं
ठीक है। ये पूछ सकता है कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो आप देख रहे हैं कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है संघ सूची में। ठीक है, अब तो हमारे पास जगह नहीं है, मैं डालता हूँ, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। अब देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या दिया है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में हमारे दी है भाषा। हमारी साथ हो गई 8वीं अनुसूची में दी है भाषा। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं वर्तमान समय में? 22। ठीक है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय थी 14। तो क्वेश्चन क्या बनता है, वर्तमान समय में जो भाषा है वो कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में, एक क्वेश्चन। दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है थोड़ा लेवल का है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी? उस समय थी 14। ठीक है, तो हम 14 से 22 पे पहुंचते हैं कैसे, देखिएगा। 1967 में एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, ठीक है, 1967 में 15 हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी देखें, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक, 1967 में सिंधी जोड़ दी गई, 1992 में 3 जोड़ी गई, तो 15 और 3 कितने हुए? 16, 17, 18। अब हम देखते हैं 2000, ये जोड़ी गई थी हमारी 2000 शायद 2002 में, हाँ 2002 में जोड़ी गई संथाली, डोगरी, मैथिली और एक बची आपकी संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। तो 14 थी, 1967 में एक जोड़ी 15 और 1992 में 3 जोड़ी गई 18 और 18 4 22। तो वर्तमान समय में हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो सीधे इसमें एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि जो 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, वो 2002 में जोड़ी गई। 1992 में मणिपुर, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई और 1967 में सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 8वीं अनुसूची आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए हम और देखते हैं। इसके बाद आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये अनुसूचियां बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। याद तो आपको करना पड़ेंगे, एक बार में तो याद नहीं हो सकती, लेकिन आप जब इसको 1-2 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। अब आती है 9वीं सूची। 9वीं अनुसूची संविधान का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, इससे 1 या 2 नंबर हमारा क्वेश्चन पेपर में फंसता है। तो अब हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या दिया है? 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची को संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसमें कौन सा विषय दिया है? इसमें दिया है हमारा भूमि सुधार।
नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया और इस अनुसूची में भूमि सुधार का विवरण है, ये इससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची ये हमारी जोड़ी गई है 53वें संविधान संशोधन 1985। संविधान में 10वीं अनुसूची 53वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ी गई और इस अनुसूची में विषय रखा गया हमारा दल बदल। क्वेश्चन बस सीधा यह बनता है कि भूमि सुधार किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में। दल बदल किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल जो जोड़ा गया वो कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत? 53वें संविधान संशोधन 1985 और यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पहली बात 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई और इस अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज। ठीक है, टैट में कई बार पूछा जा चुका है, सुपर टैट में भी, कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो किस अनुसूची में है? वो 11वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन 1993 किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची से। उसमें क्या दिया है? पंचायती राज। ठीक है, इस वीडियो को आप देखिएगा एक दो बार, आपको याद हो जाएंगी चीजें। इसके बाद आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993। 74वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ेगी संविधान में। इसमें कौन सा विषय है? नगरीय प्रशासन। ठीक है, जैसे नगर पालिका। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि 12वीं अनुसूची में क्या दिया है? नगरीय प्रशासन। 74वें संविधान संशोधन 1993 किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2003 है, इसको आप करेक्ट कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एक एक करके मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें। ठीक है, और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।